देखिए दोस्तों, यूपी के मुजफ्फरनगर में एक शाहिद नाम के आदमी ने अपनी 18 साल की बेटी की हत्या कर दी, कत्ल कर दिया। शाहिद का कहना है कि मैं बार बार अपनी बेटी को समझाता था कि मेरी इज्जत का ख्याल कर, मैंने दाढ़ी रखी है, तू इस काम को मत कर, इंशाल्लाह तेरी शादी भी हो जाएगी। एक बाप ये बातें बोलकर पहले अपनी बेटी को बड़े प्यार से समझाता रहा। उसके बाद भी जब बेटी ने अपने आशिक से बातें करना बंद नहीं की तो फिर उसने रूह कपा देने वाली सज़ा दी, यानी कि अपनी बेटी का गला काट दिया और उसे जान से ख़त्म कर दिया। क्या क्यों मारा आपने? तो गलत चलती थी अच्छा, बहुत ज्यादा। 2 साल से समझाता रहता, नहीं समझ में आ रही थी। अपनी इज्जत के लिए करा मैंने इस काम को। अच्छा, मैंने खुद ने अकेले न करा। मेरे बच्चे घर कोई नहीं था, अच्छा। मेरी घरवाली ऊपर थी, मैंने नीचे इस काम को करा, मगर नहीं बच्चे ये करने नहीं देने गए मुझे। कौन था वो लड़का? क्या वो नाम लड़का इस सपोर का आएगा। था? अच्छा, क्या नाम था उसका? नाम का नहीं मुझे पता उसका, फकीरों में से है। तुमने अपनी लड़की की हत्या की है, कैसा? गाजीपुर का किस चीज से हत्या की? से इसमें किसी का कोई रोल नहीं आएगा। ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपने किसी का कोई रोल नहीं है भाई। ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको हत्या करनी पड़ी? जब नहीं आ रही समझ में उसकी, मैं बार बार उससे दुआई कर रहा भाई तुम मेरी इज्जत का ख्याल रख। मैं दाढ़ी रख रखी मैंने, है इस काम को मत कर तू, है ब्याह भी हो ही जाएगा तेरा इंशाल्लाह। जब नहीं आ रही समझ में क्या करूं? 3 दिन से दे फोन कर रखे इनने। जिस बेटी पर वो जान छिड़कता था, उसका कत्ल करते वक्त जैसे वो हैवान बन गया था। उसे अपनी बेटी की चीखें सुनाई नहीं दे रही थी। और ऐसा ही होता है, जिस पे खून सवार होता है उसे फिर कुछ भी सुनाई नहीं देता। उसे तो बस अपनी बेटी की आवाज़ से शायद नफरत हो रही थी। वो उन चीखों को किसी भी तरह से शांत करना चाहता था। उसे बेटी की ज़िंदगी या उसके तकलीफ़ की परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ अपनी झूठी आन बान शान की चिंता थी। उसे फिक्र थी कि मेरी शान, उसे फिक्र थी कि मेरी इज्जत, जो कि सरासर झूठी इज्जत थी। उसने बेटी को मौत के घाट उतारा और वहां से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। और इस लड़की के बाप ने पूरा अपना कबूलनामा रिकॉर्ड भी करवाया है, जिसमें उसने कहा था कि मैंने बहुत अपनी बेटी को समझाया लेकिन बेटी नहीं समझी। वो अपने आशिक से बात करती थी। लड़के का नाम जब पूछा गया कि किस लड़के से आपकी बेटी बात करती थी, तो उसने लड़के का नाम नहीं बताया, बल्कि ये कहा कि फ़कीरों में का। ये पूरी घटना जो है ये एक मुस्लिम समाज की घटना है। ये पूरा हादसा एक मुस्लिम कम्युनिटी का है। तो लड़के को जो है फ़कीर ज़ात का बताया जा रहा था, और ये पता नहीं किस ज़ात का होगा, मुझे तो नहीं मालूम। लेकिन हाँ, इस पर सभी लोग कह रहे हैं कि इस बाप ने बहुत अच्छा किया। इस बाप का कबूलनामा जो है इंस्टाग्राम पर बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हुआ है। और लोगों के जब मैंने कमेंट पढ़े तो मैं हैरान रह गया कि सभी लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि बहुत अच्छा किया, एक बाप को ऐसा ही करना चाहिए जब उसकी बेटी उसकी इज्जत नीलाम करे। उन बेवकूफ़ों को, अक्ल के अंधों को, जाहिलों को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि एक नज़रिए से आप देख रहे हो कि बाप की इज्जत, लेकिन कम से कम आप ये देखो कि उस नबी का उम्मती था ये शख्स जो अपनी झूठी शान के लिए अपनी बेटी का कत्ल कर चुका है। उस नबी की उम्मत का था कि जिस नबी ने 1445 साल पहले फरमा दिया था कि अपनी बेटियों का, अपने बेटों का बालिग होते ही निकाह कर दो। 18 साल की लड़की हो गई है और इस्लाम हुक्म दे रहा है तुम्हें कि 13, 14, 15, 16 साल की भी अगर आपकी लड़की होगी तो उसका निकाह कर दो। लेकिन इतना अकल का अंधा, मतलब दाढ़ी तो इतनी लंबी कर ली, उसके बावजूद 18 साल तक बेटी का निकाह नहीं किया। और जब वो अपनी पसंद के लड़के से बात कर रही है तो फिर उसका कत्ल कर दिया। अगर इतना ज्यादा इज्जतदार था, इतना ज्यादा दीनदार था, तो नबी का हुक्म मानता, अल्लाह का हुक्म मानता और जिससे वो बात कर रही थी उसके साथ उसका निकाह करता। कातिल कातिल होता है, वो चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो। ये इस्लाम का मानने वाला नहीं हो सकता, ये कोई इज्जतदार आदमी नहीं हो सकता। लोग इसकी तारीफें खूब करें, लेकिन ये कातिल है, खूनी है। जिस झूठी आन बान शान के लिए, जिस नाम के लिए इसने अपनी बेटी का कत्ल किया, इसे नहीं पता था कि वो शान, वो इज्जत अपनी बेटी का अगर ये निकाह कराता तो इसे और ज़्यादा मिलती और इसकी बेटी की नज़रों में भी इसकी इज्जत बढ़ती। हमारे मुस्लिम समाज में आजकल यही चल रहा है कि बेटी अगर किसी को पसंद कर रही है तो माँ बाप उसका निकाह नहीं करवा रहे हैं उसके साथ, बल्कि
अपनी मर्जी जबरदस्ती उस पर थोपते हैं। कहानी कुछ इस तरीके की है कि जुमरात का दिन था। मुल्जिम पिता जो है रोजाना की तरह सुबह 5:15 बजे जमात के साथ नमाज पढ़ने गया था, फजर की नमाज, और वो लगभग 7:30 बजे लौटा। उस वक्त 10वीं में पढ़ने वाला उसका बेटा तोहसीन, छोटी बेटी अमरीन और आफरीन कुरान पढ़ने चले गए थे। उसका दूसरा बेटा अनस 15 दिनों से मदरसे में पढ़ने गया था। उसकी बेगम सुबह के वक्त छत पर कुछ काम कर रही थी। इस बीच उसकी बेटी घर के अंदर अकेली थी। उसने मौके पर उसे समझाया, मगर इस बार वो अपनी बात पर अड़ गई। इस पर उसके वालिद शाहिद को गुस्सा आ गया। उसने घर में रखी हुई छुरी उठाई और बेटी पर हमला बोल दिया। उसने बेटी के गले और पेट में कई वार किए। इसके बाद बेटी की मौत हो गई। पुलिस की पूछताछ में आरोपी पिता का कहना है कि उसे पता था कि जुमरात को घर में कोई नहीं रहेगा, अगर सब होते तो ऐसा न करने देते। पुलिस ने बताया कि पिता के हाथ में छुरी देखकर शहनुमा, ये जो लड़की जिसका कत्ल इसके बाप ने किया, इसका नाम शहनुमा लिखा गया है, भागने की कोशिश की थी मगर बच न सकी। वो कमरे से भाग जाना चाहती थी मगर आरोपी पिता शाहिद ने उसे पकड़ लिया और हत्या कर दी। उसकी लाश दरवाजे पर खून से लथपथ पड़ी थी। जानकारी के मुताबिक आरोपी शाहिद रोजी रोटी के लिए, काम धंधे के लिए वो 35 साल पहले मुजफ्फरनगर आ गया था। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि उसके बाकी के बच्चे अच्छे हैं, बेटी की वजह से बदनामी हो रही थी। अल्लाह अकबर। इस बाप ने जो अपने आप को दीनदार बताता है, इतनी लंबी दाढ़ी रखे हुए है, जरा भी शर्म हया नहीं है इसकी आंखों में, जरा भी इसको अफसोस नहीं है कि इसने अपनी बेटी का कत्ल किया है। इस्लाम की अकॉर्डिंग अगर आपने किसी एक इंसान को बिला वजह कत्ल कर दिया, किसी बेगुनाह को आपने कत्ल कर दिया, तो आपने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। और कातिल की किसी भी सिचुएशन में मगफिरत नहीं है। वो जाहिल मुसलमान जो इस लड़की के बाप को बिल्कुल सही ठहरा रहे हैं, वो थोड़ी पढ़ाई लिखाई करें, थोड़ी तालीम हासिल करें, तब उन्हें पता चलेगा कि किसी भी बेगुनाह का कत्ल करने का मतलब है पूरी इंसानियत का कत्ल करना, और कातिल की किसी भी कीमत मगफिरत नहीं होगी। ये कुरान का हुक्म है कि हम अपनी पसंद का निकाह करें, चाहे लड़की हो या लड़का हो, ये दोनों पर ये कानून लागू होता है। इस्लाम का बुनियादी उसूल यही है कि अगर हमें निकाह करना है तो हमें अपनी पसंद देखनी है। तो ये लड़की का बाप हर तरीके से गुनाहगार है, हर तरीके से कातिल है, क्योंकि ना तो इसने कुरान का फरमान माना, ना अल्लाह और रसूल का फरमान माना। इसने सिर्फ और सिर्फ अपनी झूठी आन बान शान के लिए अपनी जवान 18 साल की बेटी का कत्ल कर दिया, जिसे पूरा का पूरा हक था। अल्लाह ने हक दिया था, कुरान ने हक दिया था, हमारे नबी ने इसको ये हक और ये अधिकार दिया था कि ये अपनी पसंद से अपना निकाह करती, अपनी शादी करती, लेकिन इसके बाप ने इसका कत्ल कर दिया।